शैतान कहां से आया और उसका नाम क्या है और उसका काम क्या है, उसी के बारे में आज का दिन में देखने के लिए मैंने पिछले हफ्ता कहा था। शैतान कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहां से आया। आज हम एक दूसरे को इल्जाम लगाते हैं ना, पति पत्नी को, परिवार को, बेटे बेटी को, माँ बाप को, भाई बहन को, कलीसिया लोगों को, पास्टर्स लोगों को, भविष्य वक्ताओं को, अड़ोस पड़ोस को, एक दूसरे को इल्जाम लगाते हैं ना, है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो सही में ये इल्जाम जो हम लगा रहे हैं, कर रहे हैं, इसके पीछे कौन है और इसका राज क्या है और ये सारा चीज कौन करता है। हम बोलते कि ये इंसान अच्छा नहीं है कि नहीं? हम क्या बोलते हैं? इंसान अच्छा नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन उसके पीछे क्या है, वो राज क्या है, आज प्रभु के वचनों से ही सीखेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया। आज एक वादा करते हैं, एक दूसरे को इल्जाम लगाना, मारपीट होना, गाली गलौज करना, बुराई करना, पाप करना, इससे कैसा हम बच के रहे और शैतान से कैसा बच के रहे, आज उसी वचन हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज एक दूसरे का बुराई करते हम नहीं कर रहे, हमसे करवा रहा है कौन? शैतान। शैतान। प्रभु यीशु मसीह इंसान को बनाया, अच्छा बनाया खराब बनाया, बताइएगा? अच्छा बनाया। अच्छा बनाया खराब बनाया, बताइएगा? अच्छा बनाया। आज हम इंसान को क्या बोलते हैं? खराब बोलते हैं कि नहीं? है कि नहीं? मेरी पत्नी तो खराब है, मेरी पति तो खराब है, मेरे अड़ोस पड़ोस लोग तो खराब है, मेरा सेठ खराब है, हमारे कलीसिया लोग खराब है, पास्टर जी खराब है, विश्वासी खराब है, भविष्य वक्ताओं खराब है, ऑफिस के लोग खराब है, कंपनी के लोग खराब है, ऐसी बोलते ना हम। प्रभु यीशु मसीह इंसान को जो बनाया उसका प्रतिमूर्ति से सबको अच्छा बनाया, लेकिन अच्छा चीज को खराब किया कौन? शैतान। शैतान। शैतान कहां से आया, क्या है, आज उसी वचन हम देखेंगे। आइए यशायाह उसका 14 अध्याय और उसका 11 से लेकर के 17 तक हम पढ़ेंगे। यशायाह पुराना नियम में 836 पुराना नियम में उसका पेज नंबर है 836 पुराना नियम में उसका पेज नंबर हम पढ़ेंगे 11 से लेकर के 17 तक कि शैतान कहां से आया और वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसका मकसद क्या है, आज धरती पे वो क्या कर रहा है। पढ़िएगा। तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, कैसा? हे भोर के चमकने वाले तारे। कौन है वो? भोर का चमकने वाला शैतान। कौन है वो? शैतान। उसका नाम है, बताइएगा क्या नाम उसका नाम? भोर के चमकने वाले सितारे। देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है। इसका नाम है लूसीफर। शैतान का नाम है लूसीफर। और स्वर्ग में पहला दूत कौन था? लूसीफर। लूसीफर। और पहला शैतान कौन बना? लूसीफर। कैसे? हम नीचे देखेंगे। देखो ये लूसीफर को कैसा अपना पिता उसका जीवन में महिमा किया था, करवाया था, दिया था, यहाँ पे लिखा है 12 में। पहले 11 पढ़ेंगे। तेरा भाव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। उसके बाद कीड़े तेरा बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना है। कहाँ पर? अधोलोक पर। अधोलोक कहाँ पे है? नरक में है। ये अभी नरक में क्या कर रहा है? कीड़े के अंदर, आग के अंदर क्या कर रहा है? ये 12 में लिखा है, ये भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। और नीचे लिखा है, तू जो जाति जाति को हरा दिया था, तू अब कैसे, पढ़िएगा आगे,
तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। भूमि पर गिराया गया। कहाँ है वो भूमि? इस धरती पर। और आगे, तू मन में कहता तो था, गौर से सुनिएगा इस वचन को, कि शैतान कौन है, कहां से आया और उसको कैसा गिराया है। यहाँ लिखा है 13 में। हाँ, तू मन में कहता तो था। तू मन में कहता था, वो अपना मुंह से नहीं कहा। कहाँ कहता था वो? मन में। अपना मन में। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। कहाँ पे चढ़ूंगा? स्वर्ग में। स्वर्ग पर चढ़ूंगा। कौन? ये पहला दूत लूसीफर, प्रधान दूत। कहाँ पे चढ़ेगा वो? स्वर्ग में। स्वर्ग पर चढ़ूंगा। और क्या करने वाले वो? मैं अपना सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। बाप रे, हालेलुया, बाप रे। देखो, इसको कौन बनाया? परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। और ये क्या बोल रहा है? सिंहासन में बैठ करके ईश्वर से भी ऊंचा। पढ़ेंगे वो शब्द को, पढ़ेंगे हम। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा। ईश्वर के सिंहासन के अधिक तारागण से भी ऊंचा करूंगा। कौन बोल रहा है? लूसीफर। कौन? इसको घमंड है कि नहीं? जो यहोवा उसको बनाया हुआ चीज आज घमंड कर रहा है। देखो, जब पहला दूत, पहला शैतान लूसीफर स्वर्ग में रहते हुए ये सिर्फ भाव रहा है, वो मन में सोच रहा है, वो मुंह से बोला नहीं। किसको पता चला? अपना प्रभु यीशु मसीह को। अगर आप और मैं किसी बुरी चीज सोचेंगे, किसको पता चलेगा? पहला प्रभु यीशु मसीह को। किसी इंसान को पता नहीं चलेगा, किसी स्वर्गदूत को नहीं पता चलेगा। स्वर्गदूत बोलने से सुनते हैं, जानते हैं। मन में क्या चल रहा है स्वर्गदूत को नहीं पता है। हालेलुया। और ये भाई साहब यहां पे बोलता है कि मैं मेरे सिंहासन ईश्वर से भी ऊंचाई मैं स्वर्ग में करूंगा करके मन में सोचा। थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम। और उत्तर दिशा की छोर पर जी सभा के पर्वत पर विराजूंगा। कहां पर? सभा के पर्वत, यानी कि जो हमारा पिता रहते हैं उसके चारों तरफ जो स्वर्गीय दूत उसका आराधना करते हैं, उसी जगह में वो बैठने वाला है। देखो कितना घमंड। जब प्रभु यीशु मसीह अपना मुंह से उन्होंने नहीं कहा, अपना हृदय में मन में सोचा, उसको गिरा दे करके धरती पर लात मार के भगाया। आप और मैं कुछ भी नहीं। आपको ये बात समझ में? जिसका जीवन में घमंड है, नफरत है, हिंसा है, बुराई है, ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है वो चीज। हालेलुया, हालेलुया। आज हो सकता है लोगों का दृष्टि में, उन लोगों का आंखों में हम अलग दिख रहे हैं, बुराई दिख रहे हैं, है कि नहीं, या खराब दिख रहे हैं, लेकिन हमारा हृदय प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। हम कैसे है वो जानने से काफी है। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये बात समझ में? हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा व्यवहार प्रभु जानते हैं। इंसान का दृष्टि में हम कुछ भी दिख सकते हैं, खराब दिख सकते हैं या और कुछ भी दिख सकते हैं, लेकिन प्रभु का दृष्टि में हम अगर अच्छा है काफी है। हालेलुया। ये क्या किया भाई साहब? ये उसी जगह में जो प्रभु ने बनाया, उसी स्थान पर रहते हुए ये स्वर्गदूत लूसीफर, प्रधान दूत, मन में बोल रहा है। फिर से पढ़ेंगे हम उसी 12 को। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? कैसा आकाश से इस भूमि पर गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था। तू जो जाति जाति को हरा देता था, यानी कि वो स्वर्ग में भी बनाया हुआ स्वर्गदूत को भरमा रहा था कि हम इस स्वर्ग को कब्जा करें और हम राज करें और हम अपना सिंहासन यहाँ पे लगाए और उसमें हम बैठे
देखो, आज जब स्वर्गदूत ऐसा घमंड होता है, अपने ही बनाया हुआ स्वर्गदूत को भरमाता है, आपको और मुझे भरमाने वाले इस दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे। प्रभु का राज्य से दूर करने वाले, आत्मिकता से दूर करने वाले, प्रार्थना से दूर करने वाले। जब एक स्वर्गदूत भड़क गया, भरमाया गया, आप और मैं कुछ भी नहीं, एक धूल, एक मिट्टी भी समान नहीं है। हालेलुया। आप लोगों की बात समझ में? आप लोगों की बात समझ में? जो एक स्वर्गदूत अपना पिता के साथ रहता है और वो उसका आराधना करता है, उसका महिमा करता है, उसके पास रहते हुए भी उसको घमंड आया, नफरत आया, और उसके नीचे जितने भी स्वर्गदूत मिलके महिमा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे अपना पिता का, जब उसी स्वर्गदूत उसी लोगों को भरमाया, हम तो कुछ नहीं है। हम कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी हम स्वर्ग के राज्य से, प्रभु से, कलीसिया से, प्रार्थना से, आत्मिकता से, मन फिराने से दूर हो सकते हैं मेरे भाई और बहनों। तो शैतान कहां से आया? देखो, उसको कहां से गिराया गया है? 12 में लिखा है, पढ़िएगा फिर से। हे भोर के चमकने वाले तारे स्वर्गीय दूत, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? कैसे स्वर्ग से गिर पड़ा? जी। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। भूमि पर गिराया गया है। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिज्ञान लोग हैं, लेकिन जल्द से जल्द गिर जाते हैं। ऊपर क्विंटल क्विंटल भारी चीज जो है ऊपर चल रहा है, नीचे अलग अलग चीज जो है बना रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन आज वो बुद्धि ज्ञान किधर है जो प्रभु का वचन सुनते भी, पढ़ते भी, जानते भी, आज जो है आज गिरे हुए हैं। कैसे? बताइएगा कैसे? थोड़ा और नीचे पढ़ेंगे हम 13 में। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मैं कहां पे चढ़ूंगा? स्वर्ग जहां हमारा पिता बैठते हैं, उसी सिंहासन पर वो चढ़ेंगे। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। देखो, हालेलुया, क्या बोल रहा है? ईश्वर से अधिक तारागण करूंगा। ये देखो, कौन? स्वर्गदूत प्रधान लूसीफर, जो आज शैतान बना हुआ है, उसको 2 हाथ में चेन से बंधा हुआ है, नरक में वो किधर भी जा सकता है। अपना जो चेन जो बंधा हुआ है वो तोड़ नहीं सकता है, सिवाय यीशु मसीह को छोड़ के कोई भी वो चेन को तोड़ नहीं सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब उसको प्रभु स्वर्ग में बना करके उसको एक कमांड दिया था, एक प्रदान किया था कि हम पिता का महिमा करें, वो मन में सोचा कि मैं भी ईश्वर से अधिक अपना सिंहासन में राज करने के लिए, सिर्फ सोचा वो, और उसको वहां से गिरा दे करके नीचे आज लात मार के भगाया, उसको 2 हाथ में बांध करके रखे हैं। जब एक प्रधान दूत तो घमंड कर सकता है, गिर सकता है, आप और मैं गिरने के लिए शैतान का दृष्टि से कुछ भी नहीं, एक छोटा डस्ट है हम लोग। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको मुझे गिराने के लिए, आपको और मुझे भड़काने के लिए, आपको और मुझे घमंड से चलने के लिए, जीने के लिए शैतान कुछ भी कर सकता है, किसी के द्वारा भी कर सकता है। थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम। और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। जी। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। देखो, कहां पर? मेघों के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ने के लिए बात कर रहा है, सिर्फ मन में सोच रहा है। कौन? लूसीफर, जो प्रधान स्वर्गदूत है, शैतान है, जो स्वर्गदूत है। वो उसी के कारण आज लाखों मिलियंस ऑफ एंजल्स जो है शैतान बन गए, जो उसके बातों में आ गए। किसके बातों में? लूसीफर के बातों में आए। अब इतने बड़ा पृथ्वी में अब किधर भी जाओ शैतान भरा हुआ है। कैसे? क्योंकि ये लूसीफर उसी स्वर्गदूत को भरमाया और ये लीडर होने के लिए सबको इकट्ठा किया और युद्ध करने के लिए गया, पूरे के पूरे नीचे गिरा दिए हैं।
हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। कोई प्रधान होना चाहते हैं क्या? बताइएगा। कोई प्रधान होना चाहते हैं? मेरा नाम ही ऊंचा होना है, मैं ही बड़ा हूं, मैं ही ये करूंगा, मेरे सिवा कुछ नहीं हो सकता है। इसको भी ऐसा घमंड आया। किसको? लूसीफर, प्रधान दूत और शैतान को। अगर हम ऐसा घमंड में चलेंगे, एक दिन हम भी गिरने वाले हैं। अपना बुद्धि ज्ञान कुछ भी नहीं है, अपना बुद्धि ज्ञान कुछ भी नहीं है। आज बहुत सारे लोग घरों के ऊपर घमंड करते हैं, आज बहुत सारे लोग नौकरी के ऊपर घमंड करते हैं, बहुत सारे लोग नाम के ऊपर घमंड करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों में घमंड कर सकते हैं। ये भी ऐसा घमंड किया और आज उसके साथ बहुत सारे एंजल्स यानी कि स्वर्गदूत आज शैतान बन के आज धरती पे लोगों को आज नष्ट कर रहे हैं, भरमा रहे हैं। परिवार में क्यों झगड़ा हो रहा है? कौन करा रहा है? यही लूसीफर के पूरे लोग। पति पत्नी के बीच में झगड़ा कौन करवा रहे हैं? यही लूसीफर। बेटे बेटी के बीच में झगड़ा कौन करवा रहा है? यही लूसीफर। घर में शांति नहीं है, कौन करा रहा है? यही लूसीफर। पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहा है, कौन? यही लूसीफर। नौकरी में प्रॉब्लम आ रहा है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है, सेफ्टी में प्रॉब्लम आ रहा है, आत्मिक जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है, कौन कर रहा है? यही लूसीफर। किसी को बच्चे होने के लिए नहीं देता है, बांध देता है को कौन कर रहा है? यही लूसीफर। जादू टोना कौन कर रहा है? यही लूसीफर। एक भाई को नहीं जानता है, कौन करा रहा है? यही लूसीफर। एक कलेश या दूसरे कलेश को नहीं जानता है, कौन करवा रहा है? यही लूसीफर। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को जानने के लिए नहीं देता है, कौन करवा रहा है? यही लूसीफर। जब एक लूसीफर इतना सोच सकता है तो हमको गिराने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा हम नीचे भी पढ़ेंगे। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा जो तुझे देखेंगे जी, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे जी, क्या यह वही पुरुष है जी। जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था? देखो कौन? क्या यही लूसीफर है जो प्रधान दूत था, जो स्वर्ग में आज लोगों को चैन से रहने के लिए नहीं दे रहा है? कौन? यही प्रधान दूत जो स्वर्ग से गिरा है। अगर आप और मैं अगर आज बेचैन में जीवन बिता रहे हैं, शांति में घर में नहीं रह पा रहे हैं, आज एक दूसरे को इल्जाम लगा रहे, मारपीट कर रहे, बुराई कर रहे, वो उंगली दिखा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो किसका हाथ है? यही लूसीफर। अन्य जातियों को क्यों आज बहुत सारा पैसा घर है? बताइएगा। कुछ लोगों को अन्य जाति में घर है, पैसा है, नाम है, बैंक बैलेंस है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को दे करके वो कब्जा करके रखा है। हम उसको आराधना नहीं करते हैं, हम उसको नहीं मानते हैं, इसलिए हमको क्या कर रहा है? वो प्रभु से हमको नफरत फैलाने के लिए अपने को दुख दे रहा है। आपको ये बात समझ में? आप प्रभु में जितना बढ़ोगे, आपको गिराने के लिए कष्ट दुख वो लेकर के आएगा, लेकिन प्रभु हमारे साथ में है, वो सारा चीजों से आपको और मुझे वो छुटकारा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? ये लूसीफर को कौन बनाया? हमारा पिता बनाया। और स्वर्ग में रहते हुए ये घमंड किया और ये बड़ा सिंहासन बनाएंगे, ईश्वर से भी ज्यादा ऊंची में जाने के लिए। अपने स्वर्गदूत जो अपने हाथ के नीचे, उसके साथ ये राज करने के लिए ये सिर्फ मन में सोचा, उसके साथ जितने भी लोग साथ दिए, आज इस धरती पे लोगों को नष्ट करने में तुले हुए हैं। हालेलुया। आज क्यों लोगों को बीमारी है? आज क्यों नौकरी में आज प्रॉब्लम है? आज क्यों कंपनी में प्रॉब्लम है? आज क्यों पति पत्नी के बीच में लड़ाई है, बेटे बेटी के बीच में लड़ाई है, माता पिता के बीच में लड़ाई है? आज क्यों एक दूसरे को आज नफरत करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, समझते नहीं, वचनों में नहीं चलते? कौन कर रहा है? किसका हाथ है? यही लूसीफर का हाथ है। आप क्यों प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो? आप क्यों कलीसिया को अच्छा से नहीं आ पा रहे हो? आप क्यों मन नहीं फिरा पा रहे हो? आप क्यों दारू शराब और अलग चीज नहीं छोड़ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि आप वो करने से आप प्रभु का बेटे और बेटी बन जाएंगे। हालेलुया।
और वो जो हमारा पिता स्वर्ग में बैठा है आपको और मुझे लेकर के वो स्वर्ग लेकर के जाएगा। इसलिए शैतान नहीं चाहता है कि आप और मैं स्वर्ग राज्य जाए।